गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर हम आए हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस लेके जो पेरेंट्स ने हमसे पूछे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, पहला क्वेश्चन है मिस्टर आलोक त्रिपाठी का कि मेरी बेटी 6 साल की है और वो अक्सर पैरों में दर्द की शिकायत करती है और रात को उसके पैरों में ऐंठन होती है। क्या करना चाहिए उस चीज़ का? देखिए त्रिपाठी जी, इसको आलोक त्रिपाठी भाई, इसको हम ग्रोइंग पेन कहते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चों के अंदर होता है। इसका डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेशन नहीं है, बट जो बच्चे की 6 साल की बच्चा है, जीना थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चढ़ लिया, खेल लिया, साइकिलिंग ज़्यादा कर ली, तो उनके अक्सर पैरों में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से इतना ज़्यादा यूज टू नहीं होते एक्सर्शन के, और उनको दर्द हो जाता है। मोस्ट कॉमन रीज़न तो ग्रोइंग पेन ही है, और 3-4 साल से ऊपर के बच्चों में कॉमनली देखा गया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके पैर के नीचे तकिया लगा दें और थोड़ी गर्म तेल से मसाज कर दें, तो भी बच्चे को आराम मिल जाएगा। एंड हु कैन नो बेटर योर चाइल्ड बेटर देन यू। सो आप ये, अगर उसको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है आपको कि उसका दर्द कुछ अलग है, एक ही पैर में है, और अपेरेंटली कहीं आपको सूजन दिख रही है घुटने में या एड़ी के अंदर सूजन दिख रही है, तो ये ग्रोइंग पेन नहीं है, फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या जब बच्चा सुबह उठ के चलता है, चलने के बाद अगर उसको कोई परेशानी आ रही है चलने में, लड़खड़ा के चल रहा है या उसकी चाल में परिवर्तन आ गया, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट ग्रोइंग पेन का जो करेक्टर होता है कि ग्रोइंग पेन के दौरान बच्चे रात में जरूर परेशान हो जाते हैं या शाम से उनको दर्द होने लगता है, और दोनों पैरों में होता है, थाई पे आगे की तरफ होता है या पिंडलियों में होता है या घुटने के पीछे की तरफ होता है, और सुबह उठ के वो फ्रेश उठते हैं और सुबह खेलने और भागने दौड़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बट अगर आपके बच्चे को सुबह उठने के बाद पेन हो रहा है, तो दैट कुड बी समथिंग डिफरेंट, तब आपको अपने डॉक्टर को जरूर जाना चाहिए। सर, दूसरा क्वेश्चन है मिसेस पाखी जैन का कि मेरा बच्चा 2.5 साल का है और क्या मैं उसको दूध के साथ पीडियाश्योर या कॉम्प्लेन दे सकती हूँ? बाकी देखिए, ये जो भी आपने दोनों कॉम्प्लान, न्यूट्रीग्रोवा एंड पीडियाश्योर जो पाउडर लिखे हैं, दोनों ही अच्छे पाउडर हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ कम खा रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, तो आपको ज़रूर दे देना चाहिए। और पीडियाश्योर के लिए मेरी एडवाइस ये रहती है सभी को कि पीडियाश्योर दूध में डालने की जगह उसे एज ए मिल्क पाउडर बना के देना चाहिए। तकरीबन एक गिलास में 5 या 6 चम्मच डलती हैं, वो आप डाल के उसमें जो भी रिकमेंडेशन लिखी हो उसके डब्बे पे, उसके अनुसार आप अपने बच्चे को पिलाइए। बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप नेचुरल डाइट भी दे सकती हैं और प्रोटीन और तरीके से भी दे सकती हैं। बट अगर आपको लगता है कि कंडेंस कैलोरीज देने की ज़रूरत है और बच्चा नहीं कुछ खा रहा है या कम खा रहा है, तो आप ये दे सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस सोनल का कि मेरी बेटी अभी 13 मंथ की है, पर जब वो 5 मंथ्स की थी तब उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसको सोया मिल्क प्रिस्क्राइब किया था। अब 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो उसको लाइफ टाइम सोया मिल्क देना है? किससे पूछा सर? मिसेस सोनल। सोनल, लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे कंट्री में कॉमन नहीं है। सर्वप्रथम जो लैक्टोज इंटॉलरेंस 2 तरह की होती है, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस सोनल जी हमारे यहाँ नहीं है। वो जनरली अगर होती भी है इंडिया में, तो वो 35-40 साल के बाद डेवलप होती है। हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली हमारे बच्चों को होती है, उसको सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, और वो कभी कभी लूज मोशन होने के बाद हो जाती है बच्चों को, और जो कि 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। अब आपने क्योंकि 1 साल से लैक्टोज फ्री मिल्क दे रही हैं, और अगर आप साथ में घी खिला रही हैं, बिस्कुट खिला रही हैं और डबल रोटी खिला रही हैं, तो फिर आप लैक्टोज फ्री नहीं दे रही हैं। तो इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं कि आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। वास्तविकता में उससे कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। आप धीरे धीरे मिल्क लैडर शुरू करें। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली डेयरी प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं, तो सबसे पहले डबल रोटी खिलाएं उसको, फिर सूजी के बिस्कुट जो नॉर्मल बिस्कुट आते हैं फिर वो खिलाएं, और फिर धीरे धीरे दही देना शुरू करें, और धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस आराध्या का कि मेरा बेटा 3.5 साल का है और वो कुछ वर्ड्स बहुत खींच के बोलता है, गैप लेके बोलता है। उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को ये सिखाता हूँ कि जो साइकिल की चेन है वो तभी उतरती है जब वो तेज चलाई जाती है।
अगर ढीली भी है चेन तो तभी उतरेगी। तो ऐसे ही बच्चे के साथ जो खींच के बोलता है वर्ड, उसके साथ आप थोड़ा स्लो रहें, आप उसके साथ आराम आराम से बात करा करें। जब आप बात करने की जनरल कन्वर्सेशन की स्पीड स्लो कर लेंगे तो बच्चा आपको फॉलो करने लगेगा। तो स्पेशली जब आप अपने बच्चे के साथ बात करें तो अपनी गाड़ी फास्ट लेन में न चला के स्लो लेन में चलाएं, और जब वो बच्चा स्लो लेन में चलेगा तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा। ये इस प्रॉब्लम को सही करने का सबसे सरल तरीका है। सर एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम देखते हैं जनरली एक बच्चे के साथ करीब 6-7 अटेंडेंट्स आते हैं कभी कभी, उनकी वजह से आपको क्लिनिक पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, और खासकर कोरोना टाइम के अंदर जिस जिस बात का कोई पर्पस नहीं होता, वहाँ एक आदमी आए तो डॉक्टर का कनेक्ट भी मरीज के साथ अच्छा बनता है, क्योंकि फिर हम आई टू आई कांटेक्ट करके एक आदमी को अच्छे से सिखा सकते हैं। बट कुछ लोग इस बात को शायद नहीं समझते, और उसका कोई इतनी भावुकता का कोई स्थान ही नहीं है। और डॉक्टर की बात सुने आप, और ध्यान से सुने, और अच्छा रहे कि जैसे हमारी क्लिनिक पे हम आपको कागज भी देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख लें, तो हमें समझ आ जाएगा कि आप किस बात को लेके ज़्यादा चिंतित हैं, और वो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ओके। और आज जो भी क्वेश्चंस आज हमारे साथ भेजे गए हैं, कल हम इन क्वेश्चंस का कल जवाब देंगे, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ मैं तकरीबन रोजाना 5-6 मिनट के लिए आऊँ, जिससे आप लोगों का टाइम भी कम लगे और आपकी नॉलेज भी बढ़े। ओके, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम कल उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।